हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे जी के प्रोग्राम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं पिछले वीडियो में दिए गए अभ्यास प्रश्न से और साथ ही पिछले वीडियो के सारे क्वेश्चंस का रिव्यू भी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास प्रश्न। हाल ही में भारतीय मूल के व्यक्ति रोनी गोवेंकर का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह एक प्रसिद्ध लेखक थे। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय मूल के लेखक नाटककार रोनी गोवेंकर की दक्षिण अफ्रीका में बीमारी से मृत्यु हो गई। गोवेंकर की पहली पुस्तक काटो मैनोर स्टोरीज ने 1997 राष्ट्रमंडल लेखकों का पुरस्कार जीता, जो अफ्रीका खंड में सर्वश्रेष्ठ पहली पुस्तक थी। इन्होंने अपनी पुस्तक में भारतीय और अफ्रीकी समुदायों की रंगभेद की कठिनाइयों को दर्शाया है। दोस्तों, चलिए अब रिव्यू कर लेते हैं पिछले वीडियो के सभी प्रश्नों को। मिस टीन इंडिया इंटरनेशनल 2021 की विजेता कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राशि परशुरामपुरिया। प्रश्न संख्या 2, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑपरेशन समुद्र सेतु। प्रश्न संख्या 3, करेन नेशनल यूनियन यानी KNU किस देश से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, म्यांमार। प्रश्न संख्या 4, किस देश ने भारत को गश्ती विमानों की बिक्री का प्रस्ताव दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका। प्रश्न संख्या 5, कौन सा देश जानवरों के लिए दुनिया के पहले कोविड-19 बैच टीकों का उत्पादन कर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस। प्रश्न संख्या 6, गोरिल्ला IUCN की लाल सूची में किस श्रेणी में शामिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। प्रश्न संख्या 7, लेग बी ओमर फेस्टिवल किस देश में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इजराइल। प्रश्न संख्या 8, कौन सा मंत्रालय महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी समारोह आयोजित करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। प्रश्न संख्या 9, लितानी नदी किस देश में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लेबनान। प्रश्न संख्या 10, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 मई। तो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने पिछले वीडियो के सारे क्वेश्चंस का रिव्यू कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। किस राज्य ने कोरोना वायरस नमूनों के जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए IGIB यानी इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी से संपर्क किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। जी हाँ, आप सभी को बता दें दोस्तों कि महाराष्ट्र कोरोना वायरस नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए IGIB को 100 सैंपल भेजेगा। IGIB इन सैंपलों का वायरस म्यूटेंट और वेरिएंट के बारे में विस्तृत विश्लेषण करेगा। इससे पहले केरल ने भी इसी तरह के जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए IGIB से संपर्क किया था। IGIB 10 राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है, जिसे केंद्र सरकार ने वायरस म्यूटेंट की निगरानी के लिए गठित किया है। प्रश्न संख्या 2, किस देश ने TPLF-OLF चीन को आतंकी समूहों के रूप में नामित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इथियोपिया। जानकारी के मुताबिक इथियोपिया ने TPLF-OLF चीन को आतंकी समूहों के रूप में नामित किया है। इथियोपियाई सरकार ने पिछले साल टिग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट यानी TPLF के खिलाफ एक बड़ा सुरक्षा अभियान शुरू किया था। इथियोपिया सरकार भी ज़्यादातर ओरोमियो क्षेत्र में ORO लिबरेशन फ्रंट से एक सैन्य स्प्लिंटर समूह ओला के खिलाफ ऑपरेशनों में शामिल है। प्रश्न संख्या 3, किस देश में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। जानकारी के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन जाएंगे। भारत को एक अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया 3 देश हैं जिन्हें जून में G7 में आमंत्रित किया गया था। 2019 में भी फ्रांस में आयोजित G7 बैठक में भारत को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। G7 में UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हैं। प्रश्न संख्या 4, भारत और किस देश के बीच 4 मई 2021 को शिखर बैठक का आयोजन होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। आप सभी को बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच 2004 से रणनीतिक सहयोग चल रहा है। शिखर बैठक के दौरान एक व्यापक रोड मैप 2030 का शुभारंभ करेंगे, जो अगले दशक में 5 प्रमुख क्षेत्रों अर्थात नागरिकों के बीच संपर्क, व्यापार और समृद्धि, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु पर कार्य एवं स्वास्थ्य देखरेख के क्षेत्र में भारत ब्रिटेन सहयोग को और अधिक बढ़ाया जाएगा। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय पेटेंट दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑर्थोपेडिक प्लास्टर। आपको बता दें कि कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे स्टार्टअप के ऑर्थोपेडिक प्लास्टर को भारतीय पेटेंट की मंजूरी मिली।
पुणे स्थित स्टार्टअप मेडियासा ऑर्थोपेडिक प्लास्टर के विकास पर काम कर रहा है, जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में इंक्यूबेट किया गया है। प्लास्टर ब्रांड फ्रैक्टोएड फ्रैक्चर अंग को जल्दी और त्वरित गति प्रदान करता है और चोट को और खराब होने की संभावना को रोकता है। यह प्लास्टर खेल अकादमियों, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों, स्कूलों और कॉलेजों, पैरामेडिक्स, आपातकालीन सेवा, साहसिक खेल समूहों, खेल प्रशिक्षण केंद्रों, सार्वजनिक परिवहन और आपदा प्रबंधन किटों में सुलभ प्राथमिक चिकित्सा किट का काम कर सकता है। प्रश्न संख्या 6, राशिकुल्या नदी किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा। आपको बता दें कि राशिकुल्या नदी ओडिशा राज्य में है। यह ओडिशा के कंधमाल और गंजम जिलों में पूरे जल ग्रहण क्षेत्र को कवर करती है। राशिकुल्या नदी के मुहाने के पास ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के बड़े पैमाने पर घोंसले होते हैं। इस नदी का मुहाना गहीरमाथा के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा ऑलिव रिडले कछुओं का जमा होने का स्थान माना जाता है। प्रश्न संख्या 7, ऑलिव रिडले समुद्री कछुआ IUCN की लाल सूची में किस श्रेणी में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वल्नरेबल। आपको बता दें कि ऑलिव रिडले समुद्री कछुआ IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में है। इस वर्ष निर्धारित समय अवधि के गुजरने के 1 महीने बाद भी ओडिशा के राशिकुल्या नदी के मुहाने पर उनका आगमन नहीं हुआ है। दुनिया के सबसे छोटे समुद्री कछुए ऑलिव रिडले हर साल ओडिशा के समुद्री तट पर अंडे देने आते हैं। यह मुख्य रूप से प्रशांत हिंद और अटलांटिक महासागरों के गर्म जल में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की एक मध्यम आकार की प्रजाति है। ये मांसाहारी होते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से किसको RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टी रविशंकर। आपको बता दें कि सरकार ने RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में टी रविशंकर की नियुक्ति की है। टी रविशंकर ने BP कानूनगो की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला है। अन्य 3 डिप्टी गवर्नर माइकल डी पात्रा हैं, जो सभी महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति विभाग के प्रमुख हैं। मुकेश कुमार जैन वाणिज्यिक बैंकर, केंद्रीय बैंकर और राजेश्वर राव। टी रविशंकर फिनटेक, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान प्रणाली और जोखिम निगरानी वाले विभाग में शामिल हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 9, दिल्ली छावनी के बेस अस्पताल में कोविड-19 से किस देश के पहले विदेशी राजनयिक की मृत्यु हो गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तंजानिया। आपको बता दें कि तंजानिया के उच्चायोग ने बताया कि भारत में तंजानिया के रक्षा सलाहकार कर्नल डॉक्टर मूसा बिटल मलूला का कोविड-19 से निधन हो गया। वे पहले विदेशी राजनयिक थे जिनका निधन कोविड-19 महामारी के कारण हुआ। तंजानिया उच्चायोग ने एक शोक पुस्तक बनाई है जो वर्तमान में महामारी को देखते हुए ऑनलाइन उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 10, सरकार ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आयात पर IGST को 28% से घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 12%। आप सभी को बता दें कि सरकार ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आयात पर IGST को 28% से घटाकर 12% कर दिया है, जो 30 जून 2021 तक लागू रहेगा। सरकार ने यह कटौती निजी उपयोग के लिए ऑक्सीजन के आयात पर की है। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई या 4 मई? उम्मीद है कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी के लिए लाभदायक रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हो और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय हिंद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।